बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट में हम लोग एक मरतबा फिर यूनिट नंबर 27 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 जिसका ताल्लुक हाफ लाइफ से था उसको हम लोगों ने स्टडी किया। आइए इस सेगमेंट में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 को स्टडी करते हैं। तो एक मरतबा फिर पेज ओपन कीजिएगा 286 और इस मरतबा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इस मरतबा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए समझिए। कहता है फाइंड दी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पूछा है, मैंने बाइंडिंग एनर्जी को बी ई लिख दिया। अब बाइंडिंग एनर्जी को आप ई बी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और सिर्फ ई भी लिख सकते हैं। बेहतर है मैंने बी ई लिखा ताकि क्लियर हो कि यू आर कैलकुलेटिंग बाइंडिंग एनर्जी। फिर कहता है फाइंड दी बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, फरमाइश है, तो लाजमन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लाना होगा। फॉर लिथियम, एक एटम गिवन है लिथियम का। लिथियम का एटम गिवन है, यहां लिखा हुआ है 17 और ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी यहां लिखा हुआ है 3 ही होता है, और मास नंबर 7। और एटॉमिक मास ऑफ लिथियम गिवन है, ये गिवन है एटॉमिक मास ऑफ लिथियम 7.016 AMU। AMU की जगह आप सिंपल U का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को हम सिंपल U भी लिखते हैं। ये है स्टूडेंट सवाल। एक दफा फिर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ये है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एटम गिवन है लिथियम का और लिथियम का एटॉमिक मास गिवन है। बस इतना सा है सवाल। आप लोग एक मरतबा सवाल पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आपको पूछने में आसानी होगी। स्टूडेंट, जब भी किसी एटम का बाइंडिंग एनर्जी आपसे पूछा जाए तो आपको 2-3 चीजें याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा, नंबर 1, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन 1.0078 AMU, ये आपको याद करके रखना है। ये थ्योरी लेक्चर्स में भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086 AMU। इसके अलावा याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब एक एटम की प्रेजेंटेशन इस तरीके से हो तो यहां से आपको 5 चीजें निकालनी आनी चाहिए। चार्ज नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको आनी चाहिए। तो जब बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए कहा जाए तो हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 3, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसका भी तरीका मैंने आपको सिखाया था कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, ये न्यूट्रॉन्स की तादाद आएगी, यानी नंबर 4। अब ये क्वेश्चन सॉल्यूशंस के लिए बिल्कुल तैयार। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के 2 तरीके बताए थे। जब मास डिफेक्ट AMU में गिवन हो, और नंबर 2 जब मास डिफेक्ट KG में गिवन हो। जब मास डिफेक्ट AMU में गिवन होता है तो एक फॉर्मूला उसके लिए दिया था बाइंडिंग एनर्जी का, और जब मास डिफेक्ट KG में हो तो एक फॉर्मूला मैंने उसके लिए दिया था। आप जरा गौर कीजिए, यहां पर जितनी भी वैल्यूज गिवन है सब AMU में गिवन है, तो मतलब हम बाइंडिंग एनर्जी के लिए वो फॉर्मूला चूज करेंगे जिसका ताल्लुक AMU से है। तो वो फॉर्मूला मैंने आपको ये दिया था। Here बाइंडिंग एनर्जी is equal to mass defect into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आंसर डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकलेगा। और जब मास डिफेक्ट AMU में गिवन हो तो मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था बाइंडिंग एनर्जी के लिए। तो मतलब ये हुआ
कि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते, मैंने लिखा हुआ है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये है रियलिटी। लेकिन इससे जब मास डिफेक्ट आप निकालेंगे तो वो माइनस में आएगा, और माइनस में आना चाहिए, इश्यू कोई नहीं। और मास डिफेक्ट, मास है ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो अगर आप पॉजिटिव में डायरेक्टली ऑपरेट करना चाहें तो आप मास ऑफ न्यूक्लियस में से एटॉमिक मास ऑफ एटम को भी माइनस कर सकते हैं, इससे आंसर डायरेक्ट प्लस में आएगा। लेकिन हम लोग जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे और फिर उसकी मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब ये कि थ्योरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि मास डिफेक्ट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, एटॉमिक मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। मैंने कहा था ये आप इस्तेमाल कीजिएगा, सही। अब देखिएगा मास डिफेक्ट, एटॉमिक मास ऑफ एटम, एटम क्या लिथियम, ये लिथियम का मास 7.016003 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ये मैंने ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया। अब जरा गौर से देखिएगा, एक प्रोटॉन का मास ये है 1.0078, लिथियम में प्रोटॉन्स हैं कितने, 3। तो प्रोटॉन का मास कैसे निकालोगे, एक प्रोटॉन के मास को नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। एक प्रोटॉन का मास ये है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास 3 है, तो प्रोटॉन का मास निकालने के लिए क्या करोगे, एक प्रोटॉन के मास को नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोटॉन का मास निकलेगा, मतलब 1.0078। ये एक प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन है 3 से मल्टीप्लाई, ये तो प्रोटॉन का मास। इसी तरह एक न्यूट्रॉन का मास ये 1.0086। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 4 से मल्टीप्लाई किया, ये न्यूट्रॉन का मास। यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप कैलकुलेटर जरा इस्तेमाल कीजिएगा, कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, छोटी सी कैलकुलेशन है, प्रोसीजर में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मास डिफेक्ट जब ये पूरा आप सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस में रिजल्ट आएगा, और चूंकि सब एएमयू में है तो रिजल्ट भी एएमयू में, ये माइनस में आएगा, ठीक है, ओके। देन अब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा, ये इक्वेशन 1 है। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट की जगह मास डिफेक्ट की वैल्यू, ये मास डिफेक्ट की वैल्यू जो नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में वैल्यू है, इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाई करेंगे बाइंडिंग एनर्जी, ये नेगेटिव में आ जाएगी और डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा स्टूडेंट्स, बास मर्तबा जब आप कहीं किसी रेफरेंस बुक में या किसी जगह पर आप देखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन डायरेक्ट प्लस में दिखाया जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में या सेकेंड ईयर फिजिक्स में बोहर थ्योरी को स्टडी किया होगा, बोहर थ्योरी। तो बोहर थ्योरी में हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था। ये ऑर्बिट्स की एनर्जी थी -1/n² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऑर्बिट्स की एनर्जी थी। ये हकीकत में बाइंडिंग एनर्जी का ही फॉर्मूला होता है, और बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव में ही होती है।
नेगेटिव में ही होती हैं। तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी भी नेगेटिव में ही आनी चाहिए। लेकिन एनर्जी चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हम आंसर नेगेटिव में नहीं देंगे। माइनस का साइन ही एक्सप्लेन कर रहा है कि एनर्जी किस फॉर्म में है, बाइंडिंग फॉर्म में है। याद रखिएगा, वो एनर्जी जो नॉर्मली ह्यूमन आई के लिए विजिबल नहीं होती है, वो एनर्जी हम माइनस में ही प्रेजेंट करते हैं, और वो बॉडी की एनर्जी जो नॉर्मली ह्यूमन आई के लिए विजिबल होती है, उसकी एनर्जी हम प्लस में लिखते हैं। तो ये ऑर्बिट्स की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस की एनर्जी है, वो ह्यूमन आई के लिए विजिबल नहीं है, लिहाजा वो एनर्जी किस में होनी चाहिए, नेगेटिव में ही होनी चाहिए। लेकिन आंसर हम हमेशा प्लस में देंगे क्योंकि एनर्जी ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो आंसर लिखने का तरीका आप देख लीजिए। आंसर ऐसे लिखेंगे, मैंने लिखा रिजल्ट, माइनस के लिए वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा कि ये एनर्जी बाइंडिंग फॉर्म में है, यानी ऐसी एनर्जी है जो हिडन फॉर्म में है। आपने कहा बाइंडिंग एनर्जी इज, बाइंडिंग का मतलब ही वो एनर्जी जो हिडन फॉर्म में है, बाइंडिंग एनर्जी इज, और फिर ये आंसर आप प्लस में दीजिएगा, प्लस में दीजिएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। तो ये कैलकुलेशन छोटी सी मैंने आपके जिम्मे दी है, ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, ताकि लाइव सेशन में फिर आप उससे डिस्कस करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।